अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार के बारे में पढ़ेंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉस्किटोज़, मच्छरों के ज़रिए सेहत के पैदा होने वाले मसाइल, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ऑल 3 डिजीज़ आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों बीमारियां सिर्फ और सिर्फ मच्छरों की वजह से फैलती हैं। The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. इन तमाम बीमारियों की अलामत इतनी मिलती जुलती हैं कि लेबॉरेटरी टेस्ट के बगैर यकीन के साथ इनकी शनाख्त करना बहुत मुश्किल है। But it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated. Let us try and understand something about the causes, signs and symptoms, similarities and differences and the prevention of these disease. लेकिन मुनासिब इलाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये मालूम किया जाए कि असल बीमारी क्या है। आइए हम कोशिश करते हैं और उन बीमारियों की वजूहात, अलामात, यकसानियत और फ़र्क और रोकथाम के बारे में समझते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड पैराग्राफ, मलेरिया कॉजेस, यानी कि मलेरिया की वजूहात। Malaria is caused by Plasmodium, a single-celled parasite often transmitted by infected mosquitoes. मतलब कि मलेरिया एक खलवी तफीली प्लाज्मोडियम से होता है जो अक्सर बीमारी से मुतासिर मच्छर से मुंतकिल होता है। It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the mosquito, जो कि एक शख्स के निज़ाम के अंदर दौरान खून में मच्छर के थूक के ज़रिए अंदर दाखिल होता है। The parasite infects the red blood cells unit they burst, then the newly developed plasmodium from the burst red blood cells spreads and infects more red blood cells through the body. ये तफलिया खून के सुर्ख खलियों को मुतासर करता है यहाँ तक कि वो फट जाते हैं। फिर फटने वाले खून के सुर्ख खलियों से बनने वाले नए प्लाज्मोडियम फैलते हैं और पूरे जिस्म में मज़ीद खून के सुर्ख खलियों को मुतासर करते हैं। इस तरह तमाम खलियों को मार देते हैं। Thus, killing all the cells, this can lead to severe liver infection. Sometimes the infected red blood cell become thicker than usual and clot easily, which can lead to stoppage of blood flow to the brain, causing cerebral malaria. ये जिगर का शदीद इन्फेक्शन करती है। कभी कभी इन्फेक्टेड खून के सुर्ख खलिए आम मामूल से ज़्यादा लेसदार हो जाते हैं और आसानी से जम जाते हैं, जो दिमाग में खून के बहने को रोक सकते हैं और दिमागी मलेरिया का सबब बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, साइंस एंड सिम्पटम्स। मलेरिया इज़ रिकॉग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर। द टेम्परेचर में रीच एज हाई एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. Fever is often accompanied by chills and may also include sweating. Patients may also suffer from constipation, kidney dysfunction and disorientation. मलेरिया को तेज़ बुखार से पहचाना जाता है। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है।
बुखार के साथ अक्सर सर्दी लगती है और पसीना भी आ सकता है। मरीज को कब्ज, गुर्दे का दुरुस्त काम न करना और बिगाड़ भी हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। डेंगू कॉजेस, डेंगू की वजूहात। There are 4 types of dengue virus, all of which are spread by mosquitoes. An unaffected mosquito spreads the virus through its saliva when it bites. डेंगू के वायरस की 4 अक़साम हैं। इनमें चारों मच्छरों से फैलती हैं। एक इनअफेक्टेड मच्छर जब काटता है तो अपनी थूक से वायरस को फैलाता है। डेंगू कैन also be transmitted from one human to another. For example, infected blood used in a blood transfusion can cause dengue. It can also be caused by organ donation and can even be transmitted from the mother to the child. डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर खून की मुंतकली में इन्फेक्टेड खून इस्तेमाल करना डेंगू का सबब बन सकता है, उसका अतिया करना भी उसका सबब बन सकता है, और हत्ता कि ये माँ से बच्चे में भी मुंतकिल हो सकता है। Once the virus enters the body, it circulates around the body, attacking white blood cells and other antibodies, thus affecting the immune system. The virus further replicates within the cell until the cell bursts and dies. एक वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए तो ये जिस्म में गर्दिश करता है, खून के सफ़ेद खलियों और दूसरे एंटीबॉडीज पर हमला करता है। इस तरह मज़ाहमती निज़ाम को मुतासिर करता है। खलिया के अंदर वायरस खुद को बढ़ाता है यहाँ तक कि खलिया फट जाता है और मर जाता है। The death of the white blood cells results in leakage of other fluids from the cells, leading to low protein blood in the lungs and in the stomach area, low blood pressure, shocks and eventually death. खून के सफ़ेद खलिये के मरने के नतीजे में खलियों से दूसरे मायनात का इखराज होता है, जो प्रोटीन में कमी, फेफड़ों और मैदे में वाए खून के दबाव में कम सदमा और बिला आखिर मौत का सबब हो सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। साइंस एंड सिम्पटम्स। हाई फीवर इज़ फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन। तेज़ बुखार के साथ साथ शदीद जिस्मानी दर्द भी होता है। पेन बिहाइंड द आइज एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट इज़ आल्सो कॉमन। आंखों के पीछे दर्द और पेशाब की मिकदार में कमी भी आम है। डेंगू रिलेटेड आई पेन ऑफन इंक्रीज विथ ब्राइट लाइट। डेंगू से मुतल्लिका आंखों का दर्द अक्सर तेज़ रोशनी से बढ़ जाता है। Patients may also feel respiratory difficulties and intense headache. मरीज को सांस लेने में मुश्किलात और शदीद सर दर्द भी हो सकता है। As the fever decreases, skin rashes may start to appear. जैसे ही बुखार कम होता है, जल्द सुर्ख नजर आना शुरू हो जाती है। Another symptom is excessive bleeding as the virus attacks the capillaries, the smallest blood vessels in the body. एक और अलामत खून का ज़्यादा बह जाना है। जैसे ही वायरस कैपिलरीज, जो जिस्म में खून की सबसे छोटी रगें होती हैं, उस पर हमला करता है। When the capillaries burst, blood escape from the blood stream. जब कैपिलरीज फटती हैं, खून की रगों से खून निकल जाता है। In severe cases, bleeding is common in the nose and gums. शदीद सूरत में नाक और मसलों से खून बहना मामूल है। The loss of blood can lead to decreased blood pressure and may eventually lead to internal bleeding, shock and death. और खून की कमी का नतीजा खून के दबाव में कमी और बिलाकर अंदरूनी तौर पर खून बहना, सदमा और मौत हो सकती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे जो कि चिकनगुनिया के मुतालिक है। चिकनगुनिया कॉजेस। दिस वायरस इज आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज। ये वायरस भी मच्छरों से मुंतकिल होता है। These mosquitoes live and breed near
net or polluted water and infect humans with their bite. ये मच्छर खड़े आलूदा पानी में रहते हैं और वहां पर परवरिश पाते हैं और अपने काटने से इंसानों को बीमार कर देते हैं. Although the disease is not contagious, it can spread from an infected person to other if the mosquito feeds on the infected person first and then bites other people. हालांकि ये बीमारी मतदी नहीं है, लेकिन एक बीमार शख्स से दूसरे में फैल सकती है अगर मच्छर पहले एक बीमार शख्स का खून पिए और फिर दूसरे लोगों को काटे. The chikungunya virus infects the muscle cells of the body. It stays there and reproduces until cell dies. चिकनगोनिया वायरस जिस्म के अज़लाती खलियों को मुतासिर करता है. ये वहीं रहता है और अपने आप को बढ़ाता है जब तक खलिया मर न जाए. It then finds a new host cell to infect. उसके बाद ये इन्फेक्ट करने के लिए नया मेज़बान तलाश करता है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे जो कि साइंस एंड सिम्टम्स के मुतालिक है. चिकनगोनिया यूजुअली अटैक्स द मसल्स, जॉइंट, स्किन, कनेक्टिव tissue and even the central nervous system. It is usually accompanied by fever and skin rash. The skin rashes are almost identical to the dengue rashes. The patients may also suffer from headache, nausea, and vomiting because the virus destroys cells in the muscles and joints. Patients experience muscle weakness and joint pain, which can be severe. Partial loss of taste is also reported by many chikungunya patients. The disease is rarely fatal and the virus remains in the system for 5 to 7 days. Once one recovers from this infection, one is immune to it for the rest of one's life. चिकनगोनिया अज़लात जोड़ों, जल्द, बत्ती, बाफ्तें, हत्ता के मरकज़ी असबी निज़ाम पर भी हमला करता है. इसके साथ अमूमा बुखार और सुर्ख जल्द होती है. सुर्ख जल्द तकरीबन उसी तरह होती है जैसे डेंगू में होती है. मरीज़ को सर दर्द के और उल्टियाँ भी हो सकती हैं क्योंकि वायरस अज़लात जोड़ों के खलिए तबाह कर देता है. इसलिए मरीज़ को अज़लाती कमज़ोरी और जोड़ों का दर्द होता है जो शदीद भी हो सकता है. चिकनगोनिया के कई मरीज़ों ने जज़वी तौर पर जायका ख़त्म होने की इत्तला भी दी है. ये बीमारी शाज़ो नादिर ही जानलेवा होती है और वायरस निज़ाम में 5 से 7 दिन तक रहता है. एक बार कोई इस इन्फेक्शन से सेहतयाब हो जाए तो अपनी पूरी ज़िंदगी उससे महफूज हो जाता है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. Similarities and differences in the signs and symptoms of the three disease. The chikungunya virus is transmitted by the same mosquitoes that spread the dengue virus. Both chikungunya and dengue have almost identical symptoms and disease process, so much so that one can be mistaken for the other. Both display joint pain. However, joint pain and inflammation caused by chikungunya are more intense and pronounced. On the other hand, low platelet count, high bleeding risk, and pain behind the eyes are the main symptoms of the dengue. The main symptoms of malaria are chills, shivering, followed by fever, sweating. These symptoms usually occur every 2 days. तीनों बीमारियों की निशानियों और अलामात में यकसानियत और फ़र्क. चिकनगोनिया वायरस उन्हीं मच्छरों से मुंतकिल होता है जो डेंगू वायरस फैलाते हैं. चिकनगोनिया और डेंगू दोनों की अलामात और बीमारी का अमल तकरीबन एक जैसा ही होता है, इसलिए उनको समझने में गलती हो सकती है. दोनों में जोड़ों का दर्द होता है, लेकिन
चिकन गोनिया की वजह से होने वाला जोड़ों का दर्द और जल्द की सुर्खी ज़्यादा नुमायाँ होती है। दूसरी तरफ पेल्टिस की तादाद में कमी, ज़्यादा खून बहने का खतरा और आंखों के पीछे दर्द डेंगू की खास अलामत हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। प्रिवेंशन, सिंस देयर आर नो वैक्सीन्स or medical ways to prevent these diseases, here are a few useful suggestions for protecting oneself from these diseases. क्योंकि इन बीमारियों से बचने के लिए कोई वैक्सीन्स या तबी तरीके नहीं हैं, इसलिए इन बीमारियों से खुद को बचाने के लिए यहाँ कुछ मुफीद तजावीज़ दी जा रही हैं। Wear clothes that will keep you fully covered. इस तरह के कपड़े पहने जो आपको मुकम्मल तौर पर ढांपें। यूज़ नेट कवरिंग्स, जालियाँ इस्तेमाल करें। लिव इन हाइजीनिक सराउंडिंग्स, हफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक माहौल में ज़िंदगी गुजारें। इंश्योर देयर इज़ नो स्टेगनेंट वाटर वेदर क्लीन और डर्टी इन योर लोकेलिटी, नॉट इवन इन अनकवर्ड बकेट्स, पॉट्स, कैंस और अदर थिंग्स। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके इलाके में किसी तरह का भी खरा पानी ना हो, न साफ और ना गंदा, ना ही खुली बाल्टियाँ, बर्तन, डब्बे या दूसरी चीज़ें हों। अप्लाई गुड क्वालिटी मॉस्कीटो रिपेलेंट लोशन और एंड एनी वन ऑफ द नेचुरल रेपेलेंट प्रोडक्ट्स, अच्छे मयार का मच्छर को दूर रखने वाला लोशन या दूर रखने वाली कुदरती मसनूआत इस्तेमाल करें। Take extra precaution from dawn to dusk, सुबह से रात तक ज़ायद एहतियात करें। Seek medical help as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर की मदद हासिल करें। All these diseases, that is malaria, dengue and chikungunya, affect a person's health. They affect the quality of one's work because it takes some time to recover from the weakness caused by them. Since they are all preventable and curable, it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from these diseases. Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases, because the earlier they are treated, the quicker is the recovery. ये तमाम बीमारियां मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया एक शख्स की सेहत को मुतासिर करती हैं। ये किसी के काम के मयार भी मुतासिर करती हैं, क्योंकि इनके सबब होने वाली कमज़ोरी से सेहत याब होने में वक्त लगता है, क्योंकि इन तमाम से बचा जा सकता है और ये काबिल इलाज हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन बीमारियों से खुद को और अपने ख़ानदान को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। अलावा अज़ीम, अगर हमें इन बीमारियों की अलामात महसूस हों तो हमें फ़ौरन मेडिकल डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्द इनका इलाज होगा उतनी जल्द शफा होगी।